गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। आज करवा चौथ है तो मैं आज मंदिर आई हूँ कथा सुनने और सुनवाने भी। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं आगे आगे क्या होता है। इसी व्लॉग के साथ बने रहिए। मैं आपको लेडीज़ दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर आई हैं वो, और सबको दिखाएंगे आपको। हम देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी आधे लोग आए हैं, अभी ज़्यादा नहीं आए हैं। देखिए मंदिर। हो गया पूरा। अपना अपना दीपक जला लो। हमारी प्यारी राधा रानी। जिसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन काल से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं के करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ से चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय को अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसके बहुआ और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत आरंभ किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही अर्घ्य देकर करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, क्यों है नगर के बाहर जाकर अग्नि को जला दे और छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश निकालते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, आप अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु ये सब कांड को वे जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाइयों ने तेरे साथ धोखा किया है और अग्नि जलाकर अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभी की बात सुनकर भी कुछ न ध्यान दिया। भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ्य देकर और भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत को भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ भी घर पर रखा था वह बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए का दोषों का जब पता चला तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद करते हुए पूजन में मन लगा लिया है। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ
इस व्रत को करेंगे वे सर्व प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। और थाली घुमाने का नियम भी है। थाली में बोले 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा सिया रख ले उस पर, उसके ऊपर एक साड़ी या ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर बोले रोली चावल से पूजन करें। फिर अपनी सासू माँ को जय और पाँव छूकर निवेदा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपनी थाली ले लो, वहीं से घूमेंगे ऐसी जाएगी। वाण पैर पावीना सुपड़ा जगावीना रोटड़ा मनावीना एक जने डबल हाथ में ले लो तभी थाली घूमेगी। अच्छा ना कत्ती ना तेरी ना गोमत रखड़ा तेरी ना वाण पैर पावीना सुपड़ा जगावीना मेलड़ा धोवीना फाटड़ा सेवी लदैन प्यारी वीरा चल चले तो पानी पीवा जाके मेरी माई नो सुहाग तेरी जाई ले सर्व सुहागन करवरा ले सात सुहागन करवरा ले करवरा वटाया ते बंदा झोली पाया ले बहन प्यारी वीरा चल चढ़े तो पानी पीवा ना कत्ती ना तेरी ना गोम चरखड़ा तेरी ना वाण पैर पावी ना सुतड़ा जगावी ना रोटड़ा मनावी ना मेलड़ा धोवी ना बाटड़ा सेवी ले सर्व सुहागन करवरा ले सात सुहागन करवरा लोटा पाते करो लोटा बताइए त्रिवंदा जोली पाइए ले बहन प्यारी वीरा चल चढ़े तो पानी पीवा जाकी मेरी माई सुहाग तेरी जाई ना कत्ती ना तेरी गोम रखड़ा तेरी ना वाण पैर पावी ना सुतड़ा जगावी ना रोटड़ा मनावी ना मेलड़ा धोवी ना बाटड़ा सीवी ले सात सुहागन करवरा ले बहन प्यारी करवरा ले करवरा वटाया त्रिवंदा झोली पाया जाया कि मेरी माई नो सुहाग तेरी जाई जाया कि मेरी माई। हम लोग घर आ चुके हैं पूजा करवा के। मम्मा की चाची भी गए थे, सब लोग गए थे, हमारे नेबर भी गए थे, भाभी वगैरह सब गए थे, उनको साथ गए थे हम मंदिर में आपको पीछे क्लिप में दिखाऊंगी। और अब हम आ चुके हैं। अब घर पूजा करके अब देखो चांद कब निकलता है, वेट कर रहे हैं मम्मा लोग सब। दिखाते हैं आपको आगे आगे। हम लोग चांद देखने आए थे छत पे, अब तक कोई चांद का आता। इस चांद आ चुका है छत पे, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमारी छत से थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है ऊपर है बहुत, तो अभी दिखेगा तो फिर आपको दिखाते हैं आगे आगे। चांद आ चुका है और भैया भाभी पूजा कर रहे हैं। देखिए गाइस हमारे इधर पूजा हो रही है। गाइस पूजा कर चुकी हैं मम्मा, हम लोग ने डिनर भी कर लिया है। डिनर में हमने खाया चने चावल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और सैलेड था। मतलब बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाने के बाद पेट इतना भर गया था कि वॉक करने गए, वॉक करके आए हैं, अब बैठे हैं। बैठ के अब 2-4 बातें करी हैं मम्मा से। अब मैंने सोचा कि एंड कर देना चाहिए व्लॉग का, तो अब हम एंड कर रहे हैं। साथ में खा रही हूँ ऑरेंज। सो अब गाइस आपको कल न्यू व्लॉग के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल बटन को दबाना ना भूलें।
बाय।